हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में पूछे जाने वाले 4 मार्क्स के 2 VVI लॉन्ग प्रश्नों का स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है और दूसरा है विद्युत मोटर। तो सबसे पहले देखते हैं ओम का नियम क्या है, इसे प्रयोग द्वारा कैसे सत्यापित करते हैं। सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया, जिसे ओम के नियम से जानते हैं। अर्थात डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया, उसे ही हम ओम के नियम से जानते हैं। अब देखते हैं कि ओम के नियम के अनुसार होता क्या है। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात ओम के नियम में ये ताप जो है वो नियत होता है, टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तब इसमें जब धारा प्रवाहित कराई जाती है किसी चालक में और उसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो दोनों आपस में समानुपाती होता है। यदि किसी चालक से आई धारा प्रवाहित होती है तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से आई समानुपाती हो जाएगा भी, और इस समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम किसी नियतांक से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे वह नियतांक है आर। तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, यह आर जो है उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम लोग एक परिपथ का निर्माण करते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक परिपथ दर्शाया गया है। इस परिपथ में एक शुष्क सेल, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर और एक स्विच को लेते हैं और एक नाइक्रोम का तार संयोजित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर। तो अब स्विच को बंद करके विद्युत धारा और विभवांतर के मान को नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार एक के स्थान पर बारी बारी से 2, 3, 4 बैटरी को जोड़ते हैं। इस परिपथ में बारी बारी से यहाँ पर जो है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बैटरी को जोड़ते हैं और उसमें उत्पन्न विद्युत धारा, ये एमीटर लगा है यहाँ पे, ये विद्युत धारा का मान दर्शाता है। और उसके बाद विभवांतर, ये वोल्टमीटर लगा हुआ है जो विभव के मान को बताता है। इस दोनों प्रत्येक बार जितनी बार इसमें हम बैटरी बढ़ाएंगे उतनी बार इसमें जो है हम विद्युत धारा और विभवांतर के मान को नोट कर लेते हैं। और जब हम विद्युत धारा और विभवांतर का मान जो है उसका एक अनुपात निकालते हैं तो यह हर बार यह अनुपात जो है समान आता है। और उसका जब हम एक ग्राफ पर एक्स अक्ष पे विभवांतर को और वाई अक्ष पे विद्युत धारा को जब लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तब हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात जब किसी ग्राफ पे हम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जब हम उसको ग्राफ पे दर्शाते हैं तब हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इससे यह साबित हो जाता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत, कार्य और बनावट का वर्णन करें। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अर्थात विद्युत धारा एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह सिर्फ विद्युत मोटर क्या है, यह 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। तो विद्युत मोटर जो है वह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है वह फ्लेमिंग के वाम हस्त, ये ध्यान रखना जरूरी है। फ्लेमिंग के का 2 नियम है, एक वाम हस्त का नियम और एक दक्षिण हस्त का नियम। तो दक्षिण हस्त के नियम के आधार पे जनित्र काम करता है, डायनमो काम करता है, और मोटर जो है वाम हस्त के नियम पे काम करता है। अब इसका बनावट देखते हैं हम लोग। तो
विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये शक्तिशाली नाल चुंबक है, जिसके बीच में एक तांबे की तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलय R1 तथा R2, यहाँ पे ही दो खंडित वलय R1 और R2 जुड़े रहते हैं। कार्बन ब्रश B1 तथा B2 हल्के स्पर्श के साथ जुड़े रहते हैं। अब ये जो यहाँ पे खंडित वलय है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है कार्बन ब्रश B1 और B2 जुड़े रहते हैं। अब हम लोग इसका कार्य देखेंगे। जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात जब यहाँ से हम विद्युत धारा इसमें इस आर्मेचर में प्रवाहित करते हैं, तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ये जो चुंबक है, इस चुंबक के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके अंदर में, और ए बी और सी डी भुजाओं पर, ये जो ए बी और सी डी भुजा है आर्मेचर का, इस पर समान मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगते हैं। यहाँ पर जो है इस दोनों छोरों पर जो है आर्मेचर के दोनों छोर पर समान मान के और विपरीत दिशा में दो बल लगते हैं। एक ऊपर से की ओर लगता है और एक नीचे की ओर लगता है। एक ऊपर की ओर इस तरह से और एक ऊपर से नीचे की ओर, जिस वजह से यह आर्मेचर जो होता है यह घूमना शुरू कर देता है। आधे घूर्णन के बाद जब सीडी भुजा ऊपर चली आती है और एबी भुजा नीचे आ जाती है, इस तरह ऊपर और नीचे वाली भुजाओं में धारा की दिशा समान बनी रहती है, अतः आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से घुमाता रहता है। अर्थात जब यह एक बार जब आधा घूर्णन कर लेता है यह आर्मेचर, तो फिर वह बल तो लगातार लगता रहता है विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से। इस वजह से जो है यह आर्मेचर जो है, विद्युत मोटर का जो आर्मेचर है, यह लगातार घूमता रहता है और इस प्रकार से जो है विद्युत मोटर कार्य करता है। इस वीडियो में हम लोग दो लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं उसका स्टडी किए हैं। इस वीडियो के साथ इसका PDF जो है, इसका लिंक जो है अटैच कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो उस डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जितने भी क्लास 10th में के विद्यार्थी हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, उन सभी को यह वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।